सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना या अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसने इंडोनेशिया का स्थान लिया है जो पहले इसकी मेजबानी करने वाला था। एक्चुअली में अभी मार्च में ही इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी के रूप में हटने का फैसला किया था। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, करेंसी होती है अर्जेंटीनी पीसो। अच्छा, इसी तरह आपको याद आया होगा अभी जो पेरू देश है इससे भी 2023 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ पे होना था, उससे उसकी मेजबानी छीन ली है। अब ये कहाँ पे होंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जैसे कि अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था, जो कि इसका 22वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ था? कतर में। उसका मैस्कॉट शुभंकर था लाइव। फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। अर्जेंटीना ने जीत लिया था फ्रांस को हरा के। 3 नाम आपको और याद रखने हैं। अर्जेंटीना के जो लियोनल मेसी हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। फ्रांस के किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता। और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता। और अगला वाला जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है ये 4 साल बाद यानी कि 2026 में होगा। 3 देशों में होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। अभी आपको याद है 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, भारत में हुआ था। स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप होगा, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। उसके अलावा अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे अर्जेंटीना रहा, भारत 101वें स्थान पे रहा। अच्छा, अभी UEFA मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूरोपीय फुटबॉल संघ। इसके अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर सेफरीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, पहले तो यही याद रखना कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। यह भी इसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, उसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। वैसे फीफा की बात करें तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफीज भी याद रखो, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। तो इनका संबंध फुटबॉल से है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी अप्रैल 2023 में संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक, इनको समाज में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें आइस स्तूप परियोजना पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य हिमालय में पानी की कमी को दूर करना है। वैसे इससे पहले ये पुरस्कार रतन टाटा जी को, कैलाश सत्यार्थी को, इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति को भी मिल चुका है। आप जानते हो भी बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। गणित के लिए एबल पुरस्कार भी जीता लुइस कैफरेल्ली ने। और 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार जीता सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में थे, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है, नई सर्विस शुरू की है, जो ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देती है, जो सुरक्षा को सुधारने के उद्देश्य से है। और जल्द ही ये सुविधा नेट बैंकिंग यूजर्स को भी मिलेगी। समझ गए? जैसे आप बैंकिंग की जो एप्लीकेशन होगी उसमें लॉगिन करोगे तो या तो आप 4 डिजिट का पिन डालते होंगे या फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू आप लॉगिन करते हो। तो अब एक और ऑप्शन मिल जाएगा, वॉइस बेस्ड लॉगिन कर सकोगे आप। किसने सुविधा शुरू की? सिटी यूनियन बैंक ने। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के कुंभकोणम में, CEO है डॉक्टर N कामागोड़ी। इसका टैगलाइन क्या होता है? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। बाकी एक्सिस बैंक न्यूज में था। अभी भारत की पहली पॉकेट साइज्ड स्वाइप मशीन माइक्रोपेस ने लॉन्च किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसके हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची जारी की गई है, इसमें टॉप पे कौन सा शहर रहा?
तो आंसर होगा बंगलुरु। तो अभी भुगतान सेवा फर्म वाइल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट आई है और इसने डिजिटल भुगतान लेन देन के हिसाब से शहरों की रैंकिंग की है, जिसमें टॉप पर बंगलुरु है, सेकंड पे नई दिल्ली है, तीसरे पे मुंबई है, चौथे पे पुणे और पांचवे पे चेन्नई है। डिजिटल भुगतान जब आप करते हो, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह से, यूपीआई माध्यम के थ्रू से जो आप पेमेंट करते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, वही है आपका डिजिटल लेन देन, डिजिटल तरीके से लेन देन करना या फिर डिजिटल भुगतान करना। तो डिजिटल भुगतान को कभी कभी इलेक्ट्रिक भुगतान भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी देश का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और बंगलुरु से याद आएगा, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस ये कहां पे खुला? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो ये 2 पॉइंट्स भी याद रखना। बाकी आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर है? अमेरिका का न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। और अभी यूके स्थित ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया में सबसे मजबूत भारतीय टायर ब्रांड किसे बताया गया? MRF को। ये दुनिया में दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है। और अभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए। उसके अलावा भी टाइम मैगजीन की 2023 के लिए जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? शाहरुख खान को। वैसे उसमें फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली भी हैं, लेखक सलमान रुश्दी भी हैं, टीवी होस्ट और जज पद्मा लक्ष्मी भी हैं। और अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग आई, उसमें भारत 77 नंबर पे है, टॉप पे वेनेजुएला है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट आई, उसमें भारत 6ठे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। उसके अलावा फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है तिब्बत को। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई, उसमें कर्नाटक टॉप पे रहा। अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट आई, उसमें दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, तो ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पर है। अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है। और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 आई, उसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे है फिनलैंड। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको भी ध्यान रखना। बाकी आप हर महीने के टॉपिक वाइज अगर करंट अफेयर्स एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके वीडियोस अपलोड होते हैं जैसे ही मंथ एंड हो जाता है उसके बाद, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक आप कर सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशा भोसले को। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 2022 में की गई थी महान गायिका लता मंगेशकर की याद में, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था। ये पुरस्कार हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए योगदान दिया है। इस पुरस्कार की अगर बात करें पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि सबसे पहली बार ये किसे मिला, तो 2022 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अभी दूसरा मिला है आशा भोसले जी को। अच्छा, इनके अलावा गजल गायक पंकज उदास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, और प्रशांत दामले फैन फाउंडेशन के गौरी थिएटर्स को उनके नाटक नियम व अति लागू के लिए बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वैसे आशा भोसले जी का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बाकी अभी केरल का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं केरल ज्योति, ये मिला है MT वासुदेवन नायर को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला है हरि बाल कृष्णन को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और पॉइंट आप याद रख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा इंदौर में। ध्यान रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अप्रैल 2023 में इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तथा फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहाँ पे? मुंबई में। अभी 19 से लेके 23 अप्रैल तक। याद रखना कहाँ पे? मुंबई में। अगर बात करें दुनिया में स्टील प्रोडक्शन, स्टील के उत्पादन में दुनिया में टॉप पे कौन सा कंट्री है, तो चाइना है। दूसरे नंबर पे भारत आता है। और भारत के अंदर बात करें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है,
और स्टील उत्पादन की एक कंपनी कई बार एग्जाम में आती है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। स्थापना होती है इसकी 1973 में और इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखना सोमा मंडल है। ये एक महारत्न कंपनी है। तो एक प्रश्न आपका बन जाएगा, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं ये बताओ, और अभी नवीनतम कौन सी बनी है ये भी बताओ। ये 2 प्रश्न हो गए। और वैसे हमारे स्टील मंत्री कौन है? तो जिनके पास एविएशन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही है स्टील मंत्री, याद रखना। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया था। और अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह ने किया था। आप जानते हो भारत का पहला स्टील रोड कहाँ पे बना है? गुजरात के सूरत में। अभी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर थे जिनका निधन हो गया? नाम बताओ। जमशेद जे ईरानी। और अभी याद आएगा, जिंदल स्टील एंड पावर के जो चेयरमैन हैं नवीन जिंदल, उनको टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। JSW ग्रुप के ही CMD हैं सज्जन जिंदल, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार उन्हें मिला। और ये बताओ, सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये भी लॉन्च हुआ था कहाँ पे? उत्तराखंड में। और प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 किसने जीता था? जिंदल स्टील एंड पावर ने ही। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन है? अतुल भट्ट है। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। तो याद रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बन गया? तो आंसर होगा जामनगर। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करता है। तो अभी भारत में निर्यात हब पहल के तहत अप्रैल 2021 से जिलेवार निर्यात डेटा जारी किया गया। और भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, अभ्रक यानी कि माइका हो गया, कोयला, रत्न, आभूषण, हैंडलूम वगैरह। तो जामनगर से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है ये? तो पेट्रोलियम उत्पाद जामनगर ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया। और क्या? तो पेट्रोलियम उत्पाद। और दुनिया भर के कई लग्जरी ब्रांड भारत से ही अपना चमड़ा आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, भारत के टॉप 3 एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? तो पहले नंबर पे जामनगर हो गया, दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे है मुंबई। अभी याद हो तो हमने पढ़ा भी था कि वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया, यानी कि जिस देश को भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किया है उसमें पहले स्थान पे तो अमेरिका है और दूसरे नंबर पे आ गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने मिलकर 15 और 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया। ये फेस्टिवल गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ये इस बार इस फेस्टिवल का 11वां संस्करण है। और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को थावे दुर्गा मंदिर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव उत्सव की हम बात करते हैं जो भी न्यूज में थे। जैसे कि अभी गज उत्सव, इसका आयोजन हुआ था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। सरहुल फेस्टिवल मनाया गया झारखंड में। अभी आपको याद हो 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था केरल में। फोकस कंट्री सर्बिया था। और अभी पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन हुआ था बराक घाटी असम में, भारत और बांग्लादेश के बीच। अभी घोड़े जात्रा त्योहार का मनाया गया नेपाल में। बथुकम्मा फेस्टिवल, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। फूल देई त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। बताओ, बुमचू उत्सव का मनाया जाता है सिक्किम में। और दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ भोपाल में। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में। चेर चेरा महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। धानु जात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ उड़ीसा में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ हुआ? केरल में। और लुसाफोन महोत्सव का आयोजन हुआ गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव हैं जो हाल ही में न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में ही रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन 9 से लेकर 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा।
ये इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण है। इससे पहले के 2 संस्करण जिसमें से पहला हुआ था मुंबई में 2018 में और दूसरा हुआ था अहमदाबाद में 2019 में। भुवनेश्वर से आपको याद आएगा, भारत की पहली चेस एकेडमी ये खोली गई भुवनेश्वर में, और देश का पहला फायर पार्क भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है जिसको बनवाया है सोम राजवंश ने। कलिंगा स्टेडियम भी आपको भुवनेश्वर में ही मिलेगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गंजम जिला पंचायत को। तो अभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया और इस दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। ये राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, वैसे हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह 2023 का विषय पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत चुना गया उड़ीसा के गंजम को, और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति ये चुना गया हिंजली कट उड़ीसा को। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार ये ग्राम पंचायत बिरनी प्रखंड को चुना गया, जो कि है झारखंड के गिरिडीह जिले में। अब आपसे प्रश्न पूछूं या आपको ध्यान आ रहा होगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। अब हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व लीवर दिवस कब मनाया? तो 19 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। फिर अगला प्रश्न पूछा फेडेक्स के सीईओ को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, उनका नाम बताओ? राज्य सुब्रमण्यम। फिर पूछा अभी अप्रैल 2023 में एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? जर्मनी। अगला प्रश्न पूछा हाल ही में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना? केरल। फिर अगला प्रश्न पूछा अभी हाल ही में जारी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर रहा न्यूयॉर्क। फिर अगला प्रश्न पूछा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया? रणधीर ठाकुर को। फिर आपसे पूछा अभी किसने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम की बुक लिखी? बोरियो मजूमदार ने। अगला प्रश्न पूछा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। और अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में इसरो ने किसी देश के टेलियोस 2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। और गाइज, अगर सेशन पसंद आया, आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें एक बार, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्विज भी आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद पास में बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबके पहले आपको मिल सके। यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, वो भी कम समय में। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वीपी नंद कुमार को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।